बच्चों नमस्कार। आज हम आपको कक्षा 10 में विषय गणित के अंतर्गत वास्तविक संख्याओं का पुनर्भ्रमण अर्थात रिवीजन करवा रहे हैं। जो आपने कक्षा 9 में पढ़ा है उसी में आगे हम आपको पढ़ाएंगे, इसके बारे में बताएंगे, डिटेल से बताएंगे। तो देखिए, परमेय और अपरमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इसको समझने के लिए हमने एक प्रवाह आरेख बनाया है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। वास्तविक संख्याएं की दो शाखाएं हैं, परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याएं। तो परमेय संख्याएं कौन कौन है? परमेय संख्याओं के ये उदाहरण दिए गए हैं, वो आप देख करके पहचान सकते हैं। जैसे ऋण 2, ऋण 1 0, 8, 19/2, -3/5 और 39/3। इसी प्रकार से अपरमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, इनको देखिए। ये दोनों तरफ इनका क्षेत्र बढ़ा हुआ है, दोनों तरफ आप डॉट 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 करके इनको असंख्य है ये अपरमेय संख्याएं। तो ये √2, 5 √3, ऋण √7, 2 ऋण √5, ये मिश्रित परमेय संख्याएं हैं। इसके बाद √3, √15, पाई, ऋण √2/√3 और एक ये इस प्रकार की संख्याएं जिनमें जो है अशांत दशमलव प्रसार होता है। इस प्रकार से 0 दशमलव 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार की जो संख्याएं हैं वो अपरमेय संख्या के अंतर्गत आती हैं। तो एक तो हम परमेय संख्याओं का अध्ययन करेंगे और अपरमेय संख्याओं का अध्ययन करेंगे। तो अब परमेय संख्याओं में देखिए आप क्या क्या है। परमेय संख्याओं की दो शाखाएं फिर हो जाती हैं इसकी, पूर्णांक और अपूर्णांक। यानी पूर्णांक के बाद वाली जो संख्याएं वो अपूर्णांक के अंतर्गत आती हैं। तो पूर्णांक ये इधर असीमित क्षेत्र है, डॉट डॉट डॉट, फिर ऋण 2, ऋण 1 0, 1 2 डॉट डॉट डॉट, इधर भी ये असीमित है। इसके अपूर्णांक हैं ये, जैसे 11/2, ऋण 3/2, ऋण 4/9, ये 17/6। कोई भी संख्या आप ले लीजिए अपूर्णांक में, तो भिन्नात्मक जो संख्याएं हैं वो सब अपूर्णांक के अंतर्गत ये सब आएंगे। अब इसके बाद पूर्णांक की फिर दो शाखाएं हुई। देखिए यहाँ ये ऋणात्मक पूर्णांक और पूर्ण संख्या। तो ऋणात्मक पूर्णांक के अंतर्गत ये ऋण 2 डॉट डॉट डॉट, इधर असीमित क्षेत्र है इसका, ऋण 2 ऋण 1, और ऋण 1 इसका जो है न्यूनतम है। ऋण 1 के बाद ये ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5, अनंत तक इसका विस्तार है। इसी प्रकार से पूर्ण संख्याएं ये शून्य से शुरू होती हैं, शून्य यानी 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। अब पूर्ण संख्याओं की भी दो शाखाएं हैं। एक तो केवल एक अकेला है शून्य, और दूसरी शाखा में है प्राकृतिक संख्याएं जिन्हें हम धनात्मक पूर्णांक भी कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। अब प्राकृतिक परमेय संख्याओं के बारे में देखिए। परमेय संख्या क्या है? ये परमेय संख्याओं का पूरा विस्तार आपने यहाँ देखा। परमेय संख्याओं के बारे में पूर्णांक, अपूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं, शून्य, प्राकृतिक संख्याएं। तो उन्हीं परमेय संख्याओं का हम यहाँ अध्ययन करने के लिए हम आपको उसकी परिभाषा बताते हैं। पहले भी हम बता चुके हैं, दोबारा आपको फिर रिवीजन हो रहा है। यहाँ जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिख सकते हैं परमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक हो तथा Q ≠ 0। जैसे 1/2, 3/4, 1/8, ऋण 16/9 या 23.3408। यानी दशमलव प्रसार भी अगर सीमित है तो ये भी जो है परमेय संख्याओं के अंतर्गत आता है। अब इसके बाद अपरमेय संख्याएं। तो जिन संख्याओं को P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, ये यहाँ विशेष परिभाषा सेम है दोनों की। इसमें लिख सकते हैं P/Q के रूप में, यहाँ P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है इनको, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं तथा Q ≠ 0। अपरमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे √2, √3, यानी जो आपके अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याओं में अगर उनका वर्गमूल लिया जाए तो नहीं आता, वो सभी संख्याएं जो है अपरमेय संख्या के अंतर्गत आ जाती हैं। तो √2, √3, √5, पाई, ऋण √2/√3, 0.10 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 आदि। जैसे आपने ऊपर भी जो हमने विवरण दिया था वहाँ भी हमने यही सब। अब इसके आगे सहअभाज्य पूर्णांक। तो पूर्णांकों का ऐसा युग्म जिसका एक अथवा ऋण 1, पूर्णांकों का ऐसा युग्म जिसका एक अथवा ऋण 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, सहअभाज्य पूर्णांक कहलाते हैं। तो ये जो है परमेय संख्याओं के लिखने में ये सहअभाज्य पूर्णांक सरलता होती है इससे। जैसे वहाँ क्या है P/Q, और उनमें कोई भी उभयनिष्ठ
गुणनखंड नहीं होना चाहिए, और वही सहभाज्य पूर्णांकों में भी है, इनका भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो अगर आपको ये जोड़े हैं तो आप साधारण सरलता से जो है पी बटे क्यू के मान लिख सकते हैं। जैसे 1 5 ऋण 2 3 7 11। अब इससे संबंधित एक प्रमेय है, इसको प्रमेय नंबर 1। माना कि P एक अभाज्य संख्या है तथा A एक धनात्मक पूर्णांक है। यदि P A स्क्वायर को विभाजित करता है तो P A को भी विभाजित करेगा। तो जब आप अपरमेय संख्या को सिद्ध करेंगे तो उसमें जब कॉन्ट्राडिक्शन मानेंगे, यानी P बटे क्यू कि कोई भी अंडर रूट वाली संख्या उसको आप मानेंगे कि ये परमेय संख्या है, तो उस समय आपको ये प्रमेय जो है इसकी सहायता लेनी पड़ेगी। इसकी सहायता से आप आसानी से अपरमेय संख्या को सिद्ध कर सकते हैं। तो परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है, ये शांत और अशांत। तो नंबर 1 शांत दशमलव प्रसार, जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार सीमित चरणों के बाद पूर्णतः समाप्त हो जाता है शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। जैसे परमेय संख्या 3 बटे 4, तो 4 का इसमें हमने भाग दिया 3 में, तो 3 में भाग नहीं गया तो 0 रख दिया। अब हमने दशमलव लिया, दशमलव के बाद हम 0 ले सकते हैं, तो 30 हो गया ये। 4 का भाग हमने 30 में दिया, 4 7 28, फिर 30 में से 28 घटाया 2 बचा, फिर इसमें 0 लिया, 4 पंचे 20, और यहाँ पर जो है शेषफल क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो ये हो गया 3 बटे 4 बराबर 0.75। तो ये दशमलव प्रसार जो है चरणों के बाद समाप्त हो गया, अशांत नहीं है, तो ये कैसा हो गया शांत दशमलव प्रसार हो गया। तो इसी से संबंधित 2 प्रमेय हैं जो आगे चल करके जो प्रश्नावली हम 1.4 लगाएंगे उसमें आपको इसमें सहायता मिलेगी। तो महत्वपूर्ण प्रमेय फर्स्ट, माना कि x एक ऐसी परमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तब x को p बटे q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहां p व q सहअभाज्य है तथा q का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 2 की घात m के रूप का है जहां n m कोई ऋणोत्तर पूर्णांक है। अब दूसरी जो प्रमेय है ठीक इसकी विलोम है। यहाँ x एक दशमलव वाली संख्या है या कोई भी परमेय संख्या है, यहाँ पर उसका विलोम है। यहाँ पर परमेय संख्या आपको भिन्न के रूप में दी गई होगी। माना कि x बराबर p बटे q एक परमेय संख्या ऐसी है कि q के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में है जहाँ n और m ऋणोत्तर पूर्णांक है, तब x का दशमलव प्रसार शांत होता है। अब इसके बाद शेष हम कल पढ़ाएंगे आपको। धन्यवाद।